जो पार्टियां होती है रात के टाइम नेत्रा वेत्रा जो अपना सिस्टम है वो जरूर रखिए, पर ये जो रात को दारू वाली पार्टियां होती है इन सबको बंद कर दीजिए। इनको देख के हमारी ये जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये हमेशा गलत नेगेटिव चीजें ही लेके जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास जब कोई कार्ड लेके आता है मैं तो अमूमन कोशिश करता हूं कि सुबह नेत्रा अटेंड कर ले और वापस आ जाए। अमूमन जो भी आता है वो यही कहता है कि साहब नेत्रे में आए की करो, सामरा बढ़िया पार्टी है, उम्र में आया। तो मेरे को लगता है कि हमें ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। एक सज्जन जिनके साथ मैं कल बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ पे नेत्रे का सिस्टम जो वो तो दिन में ही होता है, बढ़िया भोजन जो भी हम 36 कौम के लोग जो हमारे आसपास बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबको हम आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो भोजन करवाते हैं। शाम के टाइम खाना हम इसलिए रखते थे कि जो दूर दराज से हमारे मेहमान आए हुए हैं, जो हमारे घर में रुके हुए हैं, उनके लिए हम खाना रखते थे, जिसे आजकल हमने पार्टी का रूप दे दिया है। हम उसके अंदर इतना खर्चा करने लग गए हैं कि उस आर्थिक बोझ के तले बहुत सारे मेरे परिवार के ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही है। मुझे लगता है हमें इस और सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। देखिए आज किसी को भी आप कहते हैं ना कि यहां से आप फतवा जारी नहीं कर सकते, परंतु मैं अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कम से कम, चलिए आप उसे बंद नहीं कर सकते तो उसे कम तो करिए, कम से कम लड़के की शादी में तो बंद करिए। आपको यदि इतना ही वो है कि नहीं हमारे घर में मेहमान आएंगे, हम उनके लिए 5 पकवान बनवाएंगे, 5 तरह के दारू रखेंगे, रखिए, पर कम से कम उसका नंबर तो लिमिट करिए। कम से कम अपने परिवार से बाहर दूसरे लोगों को तो उसमें मत बुलाइए, क्योंकि आपको देखकर दूसरे हमारे समाज के जो भाई है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो कल मेरे परिवार के एक सदस्य ने मेरे से ये गुजारिश करी थी कि ये प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रखूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा एक और प्रस्ताव जो उन्होंने मुझे बताया था वो ये था कि मृत्यु भोज जो हमारे यहाँ पे होता है, अमूमन बाड़मेर के अंदर तो ज्यादातर कोठड़ियां जितनी भी है उन्होंने ये तय कर रखा है कि साहब दाल, एक सब्जी और रोटी यही होती है, इसको छोड़ के और कोई चीज नहीं रखते। वो भी सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि दूर दराज से जब लोग आते हैं, मान लीजिए सुंदरा से कोई बाड़मेर आया, 200 किलोमीटर आया, तो खाना तो लेके ही जाएगा, वो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। परंतु अब भी हमारे समाज में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे 5-5 पकवान आज भी बन रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम इन सब चीजों को बंद करने के लिए कागज लिखना है तो प्लीज कागज लिखिए, पर अब वो वक्त आ गया है जब ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक गांव का एग्जांपल दूं, मेरे को कल ही किसी ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा उस गांव का, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की इच्छा तो यही थी कि हम ये जो 5 पकवान बनाते हैं, एक यंग मौत हुई, कोई 25-26 साल का बच्चा खत्म हो गया, पीछे परिवार ने कहा कि इसके पीछे तो हमें 5 पकवान बनाने पड़ेंगे। तो उनमें से एक बच्चा जिसकी उम्र 18-19 साल होगी, वो खड़ा हुआ और बोला मेरा भाई चला गया संसार छोड़ के, आप लोगों को शर्म नहीं आएगी जब 5 पकवान आप मेरे भाई के जाने के बाद खाएंगे। गांव ने उस 18 साल के बच्चे से प्रेरणा ली और ये तय किया कि आज के बाद कोई 5 पकवान हम मरने पे नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमें उस गांव से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे समाज को भी कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितनी भी कुरीतियां हैं, स्पेशली यदि किसी का मौत मरता है तो कम से कम वहां जाके उस परिवार को हम संवेदनाएं दे सकते हैं, उस परिवार के हम साथ खड़े रख सकते हैं, परंतु उनके ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ हम नहीं डालें। मुझे लगता है कि आज हमारे समाज को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं जिस जगह पे हूं या मैं जिस जगह से बोल रहा हूं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको सच बताऊं कि सच क्या है और आज की जरूरत क्या है। आप उस रास्ते पे चलेंगे या नहीं चलेंगे मैं नहीं जानता, परंतु जब तक नहीं चलेंगे मैं इस स्टेज से फिर आपके लिए ये सब चीजें दोहराता रहूंगा। इसके साथ ही कल हमारे ही समाज के एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही। मानवेंद्र सिंह जी की बात को मैं आगे ले जाते हुए कहना चाहूंगा, जैसे मानवेंद्र सिंह साहब ने अपने से पिछली बार भी कहा था कि हमें हमारे समाज के कार्यक्रम में हमारी बहन बेटियों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि हम यात्रा में उन्हें सम्मिलित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम यहाँ जब यहाँ कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारी बहन बेटियों की संख्या होनी चाहिए। तो मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा हुक्म कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाए तो हम हमारी बहन बेटियां जो लगभग 50% राजपूतों में रेशियो है तो उन्हें भी सम्मिलित करेंगे, तभी मुझे लगता है कि हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। वरना 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो घर में बैठी हुई है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम किसी भी दूसरे समाज से कम्पीट कर कैसे पाएंगे। तीसरी चीज जो जिस पे डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था कि होता क्या है कि जैसे लेडीज के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण है, पर हम हमारी बहन बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। स्थिति ये है
कि हमारे गांव में यदि 10वीं की स्कूल है तो वो बच्ची 10वीं तक पढ़ती है, 12वीं की स्कूल है तो वो बच्ची 12वीं तक पढ़ती है, उसके आगे बच्ची पढ़ती नहीं है। तो मैं समाज के इस मंच के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम हमारी बहन बेटियों को ग्रेजुएशन तो कराएं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे एक बीएससी नर्सिंग नामक कोर्स है, तो उसके अंदर सीधा लेडीज के लिए कोटा है। यदि हम हमारी बच्चियों को वहां भेजेंगे, उन्होंने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बना रखे होंगे, तो उनकी नौकरी 100% तय हो जाएगी। आप सोचिए उस बच्ची की जब शादी होगी तो वो 2 परिवारों को न्याल कर देगी। मुझे लगता है समाज को आज कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से समाज आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो। मैं आप सभी लोग यहाँ पधारे